होती है जब इसका आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं या आप किसी से करवा रहे होते हैं, तो वहां पे एक चीज का आपने ख्याल करना होता है कि टेस्ट सेंटर आपने वही सिलेक्ट करना होता है, वही एरिया सिलेक्ट करना होता है जहां का आप एड्रेस लिखवा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप रहते हैं अहमदपुर ईस्ट में, तो आप अगर सेंटर अहमदपुर ईस्ट का लिखवा रहे हैं तो फिर आपको एड्रेस भी अहमदपुर ईस्ट का लिखवाना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट सेंटर भालपुर का लिखवा रहे हैं, एड्रेस आप अहमदपुर लिखवा रहे हैं, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को इमरान खान का सलाम। व्यूअर्स, सेकेंड एनुअल 2023 मैट्रिक के जो है एडमिशन दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया है मैट्रिक का 10वीं क्लास का पंजाब के तमाम बोर्ड्स का, तो उसके बाद जो है ना इसके दाखिले जाते हैं और दाखिले जाने के बाद 40 दिन के बाद इसके पेपर होते हैं। इसको हम कहते हैं सेकेंड एनुअल 2023 या 24, यानी कि जो पहली दफा पेपर होते हैं पूरे पंजाब के, यानी कि फ्रेश पेपर हो रहे होते हैं, उसको कहते हैं फर्स्ट एनुअल। फर्स्ट एनुअल के होने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो फिर 40 दिन बाद दोबारा जो पेपर होते हैं उसको हम कहते हैं सेकेंड एनुअल। तो सेकेंड एनुअल 2023 के जो है एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। जिन कैंडिडेट ने पेपर देने हैं या जिनकी सप्ली है या जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो इसमें अपना दाखिला भेज के इम्प्रूव भी कर सकते हैं, अपनी सप्ली भी क्लियर कर सकते हैं, या दोबारा से अगर वो 9वीं 10वीं इकट्ठी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है अप्लाई करने की लास्ट डेट वो है 12 अगस्त, और 12 अगस्त से पहले पहले आपने जो है अप्लाई करना है, अपनी फीस पे करनी है, और फीस पे करने के बाद आपने अपना फॉर्म जो है लाजमी बोर्ड में खुद सबमिट कराएं या उन्होंने जो एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस पे आपने उसको लाजमी भिजवाना है। इसमें एक मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं और जिनको सही तरह से नहीं बताया जाता, वो मैं आपके सामने रखता जाऊं, वो ये होती है कि उनके टर्म एंड कंडीशन होती है जब इसका आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं या आप किसी से करवा रहे होते हैं, तो वहां पे एक चीज का आपने ख्याल करना होता है कि टेस्ट सेंटर आपने वही सिलेक्ट करना होता है, वही एरिया सिलेक्ट करना होता है जहां का आप एड्रेस लिखवा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप रहते हैं अहमदपुर ईस्ट में, तो आप अगर सेंटर अहमदपुर ईस्ट का लिखवा रहे हैं तो फिर आपको एड्रेस भी अहमदपुर ईस्ट का लिखवाना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट सेंटर भालपुर का लिखवा रहे हैं, एड्रेस आप अहमदपुर लिखवा रहे हैं, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि आपकी दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। जहां का आप एड्रेस लिखवा रहे हैं, टेस्ट सेंटर भी आपका उसी एरिया का होना चाहिए। अगर आप यजमान से हैं या आप मुल्तान से हैं, लोधरा से हैं, करोड़ पक्का से हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे करते हैं तहसील करोड़ पक्का में उन्होंने पेपर देने हैं, लेकिन वो करते क्या है कि जो एड्रेस लिखवाते हैं वो लोधरा का लिखवा देते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि जहां आप पेपर देना चाहते हैं, जो सेंटर रखना चाहते हैं, आपने एड्रेस भी उसी जगह का लिखना है, उसी एरिया का लिखना है। चाहे आपकी रिहाइश नहीं भी है, किसी वजह से आप पेपर वहीं देना चाहते हैं, तो आप किसी दोस्त का या किसी जो आपका एड्रेस वहां का किसी का पता है वो लिख दें। फिर दूसरी बात का आपने ख्याल यह करना है कि जहां का आप टेस्ट सेंटर और एड्रेस लिख रहे हैं, आपने अटेस्टेड भी वहीं से करवाना है। ये भी उनकी कंडीशन होती है। यानी कि जिस एरिया में आप पेपर देना चाहते हैं, जो आपने एड्रेस लिखवाया है, आपने जो फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद जो उसकी तस्दीक होती है गजटेड ऑफिसर से, उसकी तस्दीक जो है वो भी हेड मास्टर से, वो भी आपने उसी स्कूल से करानी जो उस एरिया में है। तो इन दो बातों का ख्याल करना है। सबसे पहली बात, जहां आप पेपर देना चाहते हैं एड्रेस आप वहीं का लिखवाएं। दूसरी बात, फिर आपने उसकी तस्दीक भी वहीं से करवानी है। अगर आप पेपर आप भालपुर देना चाहते हैं तो आपने तस्दीक यजमान से नहीं करानी, या अहमदपुर से, हासिलपुर से, लोधरा से, किसी और जगह से नहीं करवानी। फिर आपने तस्दीक भी किसी भालपुर किसी हेड मास्टर से करवानी है। तो इन बातों का ख्याल करना है। मैं आपको सस्ती तौर पे इसका ऑफिशियल ऐड दिखा देता हूँ, वहां पे डेट वगैरह बता देता हूँ कि इसकी डेट क्या है अप्लाई करने की, और इसका जो पेपर हो रहे हैं वो होंगे 15 सितंबर को। यानी कि 12 तक आप एडमिशन भेज सकते हैं सिंगल फीस के साथ, और इसकी जो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे वो 15 सितंबर 2023 को हो जाएंगे। तो मैं ऑफिशियल ऐड पे चलता हूँ। उससे पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी इस तरह की डिटेल वीडियो आप तक पहुंचती रहे, जिसमें आपको जॉब के मुतालिक, एडमिशन के मुतालिक, स्कॉलरशिप के मुतालिक, इंटर्नशिप के मुतालिक, कोई एंट्री टेस्ट होते हैं, कोई रिजल्ट आते हैं, यानी कि एजुकेशन के हवाले से आपको तमाम मालूमात घर बैठे ऑथेंटिक और 100% जो है आप तक पहुंचाई जाती है, ताकि आप लोगों को है सोशल मीडिया पे जो मालूम इश्तिहार मिलते हैं उनकी सम टाइम मुकम्मल मालूमात नहीं होती, जिसकी वजह से आप लोग या गलत अप्लाई करते हैं या आपको पता नहीं चलता टाइम से। तो इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। तो व्यूअर, जो मैंने ऑफिशियल ऐड ओपन किया वो किया भावलपुर बोर्ड का, क्योंकि तमाम बोर्ड जितने भी हैं तकरीबन तमाम का शेड्यूल सेम ही है। तो यहाँ लिखा हुआ कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट नाम
दाम व कंपोजिट सेकंड सालाना इम्तिहानात 2023 के ऑनलाइन दाखिला फॉर्म, फीस और हार्ड कॉपी की वसूली का शेड्यूल। यहाँ पे डेट बता रहे हैं कि आपका जो पेपर होगा वो 15 सितंबर को होगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस इम्तिहान में शामिल होने वाले जुमला रेगुलर और प्राइवेट उम्मीदवारान के दाखिला फॉर्म ऑनलाइन करने और दाखिला फॉर्म की हार्ड कॉपी और दाखिला फीस के बैंक चलान की बोर्ड हज़ा में वसूली का शेड्यूल दर्ज झेल है। बगैर लेट फीस 1 अगस्त 12 अगस्त 2023, यानी कि जो लेट नॉर्मल फीस है सिंगल फीस के साथ, वो है 12 अगस्त लास्ट डेट है। अगर आप 12 अगस्त तक अप्लाई नहीं कर सकते फिर आपकी फ़ीस जो है दुगना हो जाएगी। उसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 16 अगस्त, 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक। अगर आप फिर भी अप्लाई नहीं कर सकती किसी वजह से, फिर आपकी फ़ीस 3 गुना हो जाएगी और 3 गुना के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी वो होगी 19 अगस्त। दाखिला फीस, प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्रेशन और सपोर्ट्स फीस और सर्टिफिकेट फीस की शरह। साइंस ग्रुप या ऐसे मज़ामिन जिनमें अमली इम्तिहान हो, यानी कि जिसमें प्रैक्टिकल हो। क्लास ये है रेगुलर, यानी कि जो किसी स्कूल के थ्रू भेजने के। क्लास नाम की जो 700 रुपये होगी, क्लास धाम की 700 होगी। अगर आप दोनों इकट्ठे देना चाहते हैं फिर आपकी 1400 रुपये फीस होगी। इस तरह अगर आपके आर्ट्स के ग्रुप हैं और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो 650 रुपये होगी नाम की और 650 होगी धाम की। टोटल हो जाएगी इकट्ठे की कंबाइन की 1300 रुपये। इसमें प्रोसेसिंग फीस होगी 530 रुपये क्लास नाम की, 10वीं की 530 रुपये। अगर 10वीं नामी दोनों हैं तो फिर भी 530 रुपये। ये फीस अलग होंगी, ये 530 इसमें जो ऐड होगी, जमा होगी। पेटेंट डेवलपमेंट फीस 200 रुपये, ये भी इसमें जमा कर दी जाएगी। सर्टिफिकेट फीस सिर्फ एक मरतबा, यानी कि एक मरतबा वो ली जाएगी। अगर आप यानी कि फर्स्ट टाइम दाखिला भेज रहे हैं तो फिर आपके 700 रुपये वो इनमें जमा हो जाएगी। यानी कि आप नामी क्लास का पहले दफ़ा दाखिला भेज रहे हैं तो 700 रुपये ये हो जाएगा, 650 ये, 530, 200, 700 इन तमाम का आप जमा कर लेंगे। नीचे नोट में उन्होंने और ये है सरकारी के लिए, ये है प्राइवेट के लिए। प्राइवेट के लिए भी वही शेड्यूल है, 100-200 का 50 रुपये का फ़र्क है, बाकी बिल्कुल सेम चीज़ें वही हैं। प्राइवेट उम्मीदवार से रजिस्ट्रेशन फीस मुबलिग 1000 रुपये और सपोर्ट्स मुबलिग 150 और स्कॉलरशिप फीस मुबलिग 80 रुपये, कुल मुबलिग 1230 रुपये फ़ी उम्मीदवार सिर्फ एक मरतबा वसूल की जाएगी। यानी कि आप पहली दफ़ा दाखिला भेज रहे हैं और आप प्राइवेट भेज रहे हैं तो आपके पास आपसे जो है इस फीस के अलावा 1230 रुपये ये भी आपसे एक दफ़ा ली जाएगी। हुकूमत पंजाब ने पब्लिक सेक्टर के रेगुलर उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन और इम्तिहानी फीस से मुस्तस्ना करार दिया है। ताहम वाज़ेह है कि और किसी उम्मीदवार के दाखिला फॉर्म की हार्ड कापी फीस शेड्यूल के मुताबिक दूसरे या तीसरे फेज में बोर्ड हाजा में वसूल हुई तो उससे मुरवजा फीस शेड्यूल के तहत वसूल की जाएगी और कवायद के तहत इम्तिहानी मरकज़ अलाट किया जाएगा। जमात नाम के प्राइवेट उम्मीदवार पहली मरतबा इम्तिहान में शमूलियत की सूरत में रजिस्ट्रेशन, सपोर्ट, स्कॉलरशिप फीस, दाखिला फीस, प्रोसेसिंग फीस, डिपार्टमेंट फीस और सर्टिफिकेट फीस भी जमा कराएंगे, ये वाली जो मैंने आपको बताई है। और उसके अलावा जो प्राइवेट उम्मीदवार हैं जो सरकारी हैं वो तो अपने स्कूल से भेजेंगे। जो प्राइवेट दाखिला अपना भेजना चाहते हैं, भालपुर बोर्ड के ज़रिए तमाम प्राइवेट उम्मीदवारों की ये सहूलत दी गई है कि वो बोर्ड की हाजा की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल ओपन करके अपना दाखिला फॉर्म ऑनलाइन सिस्टम के तहत फीड करने के बाद दाखिला फॉर्म और फीस चलान की हार्ड कापी प्रिंट कर सकते हैं। नीज़ उम्मीदवारों को मतलब किया जाता है कि वो ऑनलाइन सिस्टम के तहत प्रिंट शुदा दाखिला फॉर्म हार्ड कापी अपनी रिहाइश के करीब तरीन गवर्नमेंट हाई स्कूल या बोर्ड से लाक शुदा स्कूल्स के हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस से तस्दीक करवाकर मौजूदा फॉर्म यूबीएल वाक़ हदूद भालपुर बोर्ड में जमा कराकर असल दाखिला फॉर्म असल चलान फीस असिस्टेंट कंट्रोलर मैट्रिक बोर्ड हाजा को मुकर्रर तारीख तक अरसाल करें। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ रिपोर्ट करता चलूँ कि आपने सबसे पहले इसका करना है ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है आपका चलान निकलेगा और फॉर्म निकलेगा। आपने उस फॉर्म की और चलान की तस्दीक करानी है। आपकी रिहाइश के करीब जो एड्रेस आपने लिखवाया है उसके करीब जो भी आपको स्कूल लगते हैं वहाँ पे हेड मास्टर से या हेड मिस्ट्रेस से आपने उसकी तस्दीक करानी है। तस्दीक कराने के बाद आपने बोर्ड में जाए उसका चलान भरना है। चलान भरने के बाद उसके साथ आईडी कार्ड या बे फॉर्म की कॉपी लगा के आपने 12 तारीख से पहले या तो आप बाय हैंड जाके बोर्ड में जमा करा सकते हैं या ये जो एड्रेस लिखा हुआ है असिस्टेंट कंट्रोलर मैट्रिक बोर्ड हाजा, आगे आप लिख देंगे भावलपुर, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन भावलपुर लिख के आप उस एड्रेस पे उसको भिजवा भी सकते हैं बाय डाक के जरिए। तो उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद है तो शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज़।